अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो कुछ न्यूज़ हैं तो सोचा आपकी तरफ आप लोगों को शेयर की जाए, क्योंकि बोस्निया वीज़ा में कुछ चेंजिंग्स हुई हैं और उसके अलावा अच्छी न्यूज़ अमेरिका की तरफ से भी आ रही है कि अमेरिका वर्क कर रहा है अपना वीज़ा। जैसा कि आपको पता है, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये कंट्रीज़ बंद नहीं हुए थे, लेकिन इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो 6-6 महीने 8-8 महीने बाद जाके मिल रही थी। तो अभी एक भाई का वीज़ा लग के आया, B1 B2 कैटेगरी का टूरिस्ट वीज़ा होता है, और ये उनका 5 ईयर्स का वीज़ा मिला, पाकिस्तान इस्लामाबाद से इशू हुआ है, और 18 मार्च 2021 को भी वीज़ा लगा उनका। लेकिन उन्होंने अपॉइंटमेंट 1 साल पहले के लिए हुई थी, अब जाके उनका वीज़ा लगा। इट्स मीन के आहिस्ता आहिस्ता वीज़ा मिलना शुरू हो गए हैं। तो इट्स मीन आगे लोगों को बहुत आसानी से वीज़ा, बहुत आसानी से तो नहीं मैं कह सकता, इट्स मीन कि बहुत जल्दी आपको भी आपका प्रोसेस भी होगा। देखें दोस्तों, मैं पहले प्लान्स बताए थे कुछ तुर्की के, बोस्निया और मोंटेनेग्रो, इसी तरह मैंने यूक्रेन, बोस्निया और तुर्की का प्लान बताया था। इसी तरह कुछ कंट्रीज़ के मैंने आपको प्लान्स दिए थे। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ चेंजिंग हुई है बोस्निया वीज़ा में, तो मैंने सोचा पहले वो बता दूं। और एक जो नया प्लान है, उस प्लान में एडिशन हुआ है कोसोवो ऐड किया गया, तुर्की, कोसोवो और बोस्निया का। ये मैं बताता हूँ ये क्यों ऐड किया मैंने, क्योंकि कुछ अभी बोस्निया की जो रिसेंटली चेंजिंग्स हुई हैं उसको देखते हुए मैंने मोंटेनेग्रो को मैंने, चले अगर आप स्किप करते हो तो उसके साथ कोसोवो अटैच करो। सबसे पहले ये था कि बोस्निया, आपको जब बोस्निया एम्बेसी में जाते हो अपना पासपोर्ट सबमिट करवाते तो वो आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं करते थे। अभी ऐसा हुआ है वो आपका पासपोर्ट होल्ड करना शुरू कर दिया उन्होंने 20-25 दिन। तो इट्स मीन कि आप एक वक्त में एक वीज़ा ही अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तुर्की का वीज़ा आपने अप्लाई करना है, जो 3 मंथ्स वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। 1 मंथ का वीज़ा मिलेगा, 3 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी। और जैसे ये वीज़ा लग के आता है उसके बाद आपने बोस्निया वीज़ा अप्लाई करना है। बोस्निया वीज़ा के लिए आपको एम्बेसी में जाना पड़ता है अबू धाबी में। वहां पे जाके पहले जस्ट ये था पासपोर्ट दे दो और डॉक्यूमेंट्स दे आओ विदाउट एनी होटल वाउचर, वो आपका वीज़ा पासपोर्ट एक्सेप्ट कर लेते थे। अभी जो चेंजिंग हुई है उसके अंदर ये है कि पेड होटल वाउचर लगाना। अगर पाकिस्तान से आप अप्लाई कर रहे हो तो इनविटेशन मस्ट है। अगर आप यूएई से अप्लाई कर रहे हो विदाउट इनविटेशन तो आपको पेड होटल वाउचर लगाना पड़ेगा। पेड होटल वाउचर तकरीबन 600 से लेकर 700-800-900 दरम तक का वीज़ा वाउचर मिलेगा, और उसी वाउचर के ऊपर वीज़ा आपको मिलेगा। जिस बंदे ने ये वाउचर लगा दिया तो 95-99% उसको वीज़ा मिलेगा। अच्छा, अब इसका तरीकाकार ये है कि पहले आपने होटल बुकिंग करवानी booking.com से, फिर इनको बोस्निया में वो नंबर मिला होगा ना, उस नंबर पे आपने कॉल करनी है दुबई से बोस्निया में। उस नंबर पे कॉल करके आपने उनसे होटल वाउचर मांगना है। तो उसकी आपने फीस पे करनी है, तकरीबन 600 से 900 दरम के दरमियान बनेगी। ये डिपेंड करेगा आपके टूर प्लान के ऊपर, कितने दिन का, 5 दिन या 6 दिन या 7 दिन का, जितना भी है वो आपने प्लान देना। उस हिसाब से वो आपकी बुकिंग करेंगे। मुझे इसलिए पता है, मैं ऑलरेडी अपने 2-3 फ्रेंड्स की कर चुका हूँ। हमने भी पहले ऐसे नॉर्मल करवाई थी, वीज़ा मिल गया था, लेकिन अभी जो चेंजिंग है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बुकिंग करवाने के बाद पैसे पे करने से पहले आप कॉल कर लो एक बार, बुकिंग आप पैसे पे करो। पैसे पे करने हैं विद इन 1 आवर to 2 आवर्स वो आपको होटल वाउचर भेज देंगे। उस होटल वाउचर के अंदर उन्होंने कंफर्मेशन दी होगी कि हमने इस बंदे को कंफर्म कर लिया, ये बंदा यहाँ पे आके स्टे करने वाला है। उसके बाद होटल की पूरी डिटेल होगी, आपकी पूरी डिटेल होगी, पासपोर्ट नंबर होगा उस वाउचर के अंदर, नंबर्स उन्होंने दिया होगा, स्टैंप लगी होगी, सिग्नेचर होंगे। ये जब आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एम्बेसी में जाएंगे, वहां पे वो वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब वो भी मैं तरीका बताता हूँ। पहले बता दूं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। बाय द वे, इसकी जो एम्बेसी फीस है 147 दरम्स, 45 to 47 दरम इसकी फीस है। ठीक है, यानी कि फीस इसकी बहुत नॉर्मल है। और बस ये जो पेड वाउचर है इसको मिला के अपने जहन में रख लेंगे 1000 दरम तक का लगना है आपका खर्चा, एम्बेसी की फीसें और ये सारी मिला के। और आपको पर्सनल अपीयरेंस के साथ एम्बेसी जाना पड़ेगा। पहले जाने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कर लेंगे, और तकरीबन 20 से 25 दिन आपका पासपोर्ट भी होल्ड करेंगे, और 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। अच्छा, इसकी जो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, इसमें होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस,
और 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगती है। और बैंक स्टेटमेंट की जहां तक बात रही, तकरीबन 12 to 15,000 दरम अगर इसके राउंड अबाउट है तो ओके है, क्योंकि इसका जो मेन वीजा आ रहा होता है वो होटल वाउचर के ऊपर आ रहा होता है। होटल वाउचर साथ लगेगा, होटल बुकिंग लगेगी और आपकी कंपनी का एनओसी लगेगा। ये सारी चीजें लगाने के बाद जब आप दे आते हो और आपका वीजा लग के आ जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं बताता चलूँ, डेटेड वीजा मिलेगा। ये आपको पूरा ऐसा नहीं कि 1 मंथ का वीजा दे देते हैं, ये आपको जो प्लान आपने लिख के दे दिए कि मैंने इस तारीख से इस तारीख तक वहां पे ट्रैवल करना है, उतना ही वीजा मिलेगा। अब तुर्की का वीजा 3 मंथ्स वैलिड है, तो 1 मंथ इन्होंने लगा दिया, तकरीबन 2 महीने अब वैलिड रहेगा तुर्की का वीजा। अब क्या करना है, अब आपने उस हिसाब से प्लान 9 के नेक्स्ट आपने कोसोवो भी वीजा अप्लाई करना है। तो उस हिसाब से 1 मंथ का आपने पेंडिंग कर गई, आपको दे दो उनको, बोस्निया को। जैसे ही आपको वीजा मिलता है आपने जाना है तुर्की में। अब तुर्की जाने के बाद दोस्तों, तुर्की वीजा में वही होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट विद क्लोजिंग बैलेंस मोर देन 10,000 दरम्स, और उसके बाद एक कंपनी का एनओसी लगेगा। बस यही चीजें हैं, ये बाकी तो ट्रैवल प्लान वगैरह है वो बना लेते हैं। ये चीजें आपने लेके जाना एम्बेसी, और तकरीबन 7 to 14 डेज के अंदर, अगर आप फ्रेश हो, पहले कहीं आपने ट्रैवल नहीं किया हुआ, तो आपको तकरीबन 14 डेज के अंदर अंदर वीजा मिल जाएगा। जहां तक तुर्की वीजा की जो नई पॉलिसी की बात रही, तो पहले आप वैसे ही चले जाते थे वीएफएस ग्लोबल में। अभी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कॉल करके अपॉइंटमेंट। अगर आप प्रीमियम सर्विस में लेते हो तो आपको थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपने नॉर्मल सर्विस लेनी है तो वो थोड़ा टाइम ले रहा है। यानी कि कल हमने अगर अप्लाई किया था एक बाई का, तो वो जाके यकम को मिल रहा है, यानी कि 10, 12, 15 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिल रही है। प्रीमियम सर्विस के अंदर आपको कुछ वीएफएस की फीस वगैरह मजीद एडिशनल हो जाती है, तो तकरीबन ये आपको 14 दिन में वीजा लग के आता है। अब इसके बाद क्या करना है, कोसोवो वीजा के लिए नहीं, ये दोनों वीजा ले लिया आपने, ट्रैवल करना है, तुर्की जाना है इस्तांबुल में, और पहले अपॉइंटमेंट ले लेनी है कोसोवो की, कि मैं तुर्की आ रहा हूँ इस डेट से इस डेट तक मैं यहाँ पे तुर्की में रहूंगा, उसके बाद मैंने जाना है बोस्निया में, तो मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मुझे कोसोवो का वीजा चाहिए। कोसोवो वीजा के लिए आपको पता है कि या तो इस्तांबुल जाना पड़ता है, हांगकांग जाना पड़ता है, या फिर आपको थाईलैंड जाना पड़ता है। अब इनमें से तुर्की ही एक रूट बनता है जहां पे आप जाकर वीजा ले सकते हो। वहां पे जाके अपने एम्बेसी में, जिस दिन आप लैंड हुए वेरी नेक्स्ट डे आप एम्बेसी जाओ डॉक्यूमेंट्स पूरे करके। पहले आपने अपॉइंटमेंट लेकर रखनी है, उनको ईमेल कर देनी है। उसकी जहाँ की अपॉइंटमेंट की डॉक्यूमेंट्स की बात रही, उस डॉक्यूमेंट्स के 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, कंपनी का कंफर्मेशन लेटर, वही वाउचर वगैरह, और एक कंपनी का एनओसी के हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये बंदा कोसोवो जा रहा है। अब ये कोसोवो और बोस्निया क्यों अटैच किया, बिल्कुल साथ साथ है, क्योंकि बोस्निया और सर्बिया ये बॉर्डर्स हैं, इनके दरमियान लगता है कोसोवो, जो कि रिसेंटली आज़ाद हुआ है उससे सर्बिया से। तो ये आप जब लगाओगे, रूट एक बना दोगे, उनको सारा दोगे, प्लान समझ में आती है कि भाई एक प्लान के ऊपर ये बंदा जा रहा है। स्टिकर वीजा होगा कोसोवो का, ये वीजा लेके आप चले जाओ उधर कोसोवो में, और ये ट्रिप करके आओ। और जो नेक्स्ट ट्रिप आपका बनेगा वो अगर बनाते हो आप यूरोप का, तो दोस्तों आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी की सिचुएशन की बात करूं तो ये कंट्रीज ओपन है, बोस्निया भी ओपन है, कोसोवो और यूक्रेन, मोंटेनेग्रो, और इसके बाद रशिया, बेलारूस, ये तुर्की, ये सारी पट्टी जो जिसे आप कह सकते हो ट्रैवल के लिए ओपन है। इसको आपने अपने माइंड में रखना, कंसीडर करो जब ये टूर करके आ जाओ। नेक्स्ट शेंजन ओपन हो रहा है ऑलरेडी, ग्रीस, स्पेन ने ऐलान किया हुआ, स्पेन में भी नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ ओपन करे, ग्रीस ने तो ऑलरेडी ऐलान कर दिया हुआ। तो दोस्तों ये टूर करने के बाद आप शेंजन अप्लाई करें, बड़े अच्छे चांस आपके वीजा लगने के। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने ऑफिस का भी एड्रेस दे दिया है, ये उस्मान भाई का व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट करके आ सकते हो। अगर किसी ने फाइल वगैरह प्रिपेयर करवानी हो, हम बैठे हैं, हाजिर हैं, कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।